अच्छा जी, अब हम करेंगे ब्रेन स्टेम में फर्स्ट ऑफ ऑल मेडुला ऑब्लंगेटा। ब्रेन स्टेम comprises of three parts: medulla oblongata, then comes the pons, and finally the midbrain. अब हम मेडुला ऑब्लंगेटा पहले करेंगे। मेडुला ऑब्लंगेटा में पहले हम इससे ग्रॉस फीचर्स देख लेंगे, फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ग्रॉस फीचर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सामने दो पिरामिड्स होंगे मेडुला ऑब्लंगेटा में, उनके बीच में होगा एंटीरियर मीडियन फिशर विच कॉन्टिन्यूज विद द इंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नीचे इसके मेडुला का स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब पिरामिड्स बनते हैं बिकॉज ऑफ पिरामिडल ट्रैक्ट्स कमिंग फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिसेंडिंग पाथवेज की वजह से। पिरामिड्स के साइड पे होते हैं ऑलिव्स। बिटवीन द पिरामिड्स ऑन द एंड द ऑलिव्स देयर इज एंट्रोलैटरल सल्कस। Olives are formed by the underlying olivary nucleus complex. Between the pyramids and olives, hypoglossal nerve emerges. Between the pons and medulla oblongata, facial nerve, abducens nerve and vestibulocochlear nerve emerges. अब जो हमारे पास है ना, ये देखो जो अब लिखा हुआ है डेकोसेशन ऑफ पिरामिड्स। हमें पता है मेडुला के लोअर बॉर्डर पे जो पिरामिडल पाथवेज होते हैं, डिसेंडिंग पाथवे, वो डेकोसेट कर जाते हैं। तो वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है मेजर मोटर डेकोसेशन होती है। अब जो ऑलिव्स थे ना, ऑलिव्स के बाद यहाँ से मेडुला को इंफीरियर सेरेबेलर पे डंकल कनेक्ट करेगा विद सेरेबेलम। तो इंफीरियर सेरेबेलर पे डंकल और ऑलिव्स, उनके बीच में से कौन सी नर्व निकलती हैं हमारे पास? ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एक्सेसरी नर्व। अब ये पोस्टीरियर हुआ। अभी हम पोस्टीरियर को जब हम पॉन्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा, बट इसमें इतना याद रख लेना कि सबसे पहले मीडियली दो ग्रेसिल टुबरकल होते हैं जो कि बनते हैं अंडरलाइन ग्रेसिल न्यूक्लियस की वजह से, जहाँ पे आके फेसिकुलस ग्रेसिलस टर्मिनेट करते हैं, और उसके साथ पे न्यूक्लियस क्यूनिएट टुबरकल जो बनते हैं बिकॉज ऑफ अंडरलाइन न्यूक्लियस क्यूनिएटस। और ऊपर हम देखते हैं एक हमारे पास सबसे पहले पार्ट आता है ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद एरिया पोस्ट्रीमा जिसमें जो वॉमिटिंग सेंटर होता है, एरिया पोस्ट्रीमा के ऊपर वेगल ट्रायंगल और उसके ऊपर हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। तो इतना ही ग्रॉस फीचर्स में अभी तक याद करना है हमने, बाकी हम देख लेते हैं इसमें और क्या पास्ट होगा। और जो लैटरल मोस्ट पार्ट होता है क्यूनिएट टुबरकल के बाद, दैट इज ट्यूबर साइनेरियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो करनी है वो ये करनी है कि हम जब मेडुला का क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए, तो हम वो 4 लेवल्स पे लेते हैं और हमें किस क्रॉस सेक्शन में क्या चीज़ नज़र आएगी हमने ये देखना है। अब हम पहला क्रॉस सेक्शन लेते हैं एट द लेवल ऑफ डेकोसेशन ऑफ पिरामिड, मतलब जो लोअर मोस्ट पार्ट था मेडुला का, वहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, कट कर दिया और हम इसको ऊपर से देख रहे हैं। सबसे पहले कि जो हमें डेकोसेशन ऑफ पिरामिड, ये वही जो पिरामिडल ट्रैक्ट्स आ रहे थे बिल्कुल लोअर बॉर्डर पे आके ये डेकोसेट करते हैं, हमने इनोमरेट करके लिख देना है कि बस हमें यहाँ पे मेजर मोटर डेकोसेशन नजर आ रही है। मिड में वही सेंट्रल कनाल होती है विच कॉन्टिन्यू सेंट्रल कनाल ऑफ द अंडरलाइंग स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमारे पास इसमें 3 असेंडिंग पाथवेज नजर आएंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्पाइनोसेरेबेलर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक। इसको भी याद रखना कि हमें ये 3 नजर आते हैं। अब हमें कुछ न्यूक्लियाई नजर आएंगे। अब हम अगर ऊपर देखें तो स्पाइनल न्यूक्लियस देखो जो कि इंटायर लेंथ ऑफ मेडुला और पोन्स होता है, तो हमें स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व नजर आएगा इन द ब्लू। इसके अलावा न्यूक्लियस क्यूनिएटस और न्यूक्लियस ग्रेसिलिस नजर आएंगे, बट इतने ओरिएंटेड नहीं है अभी क्योंकि ये इनकी प्रॉपर लोकेशन ऊपर होती है, बट कुछ ना कुछ फाइबर्स नीचे भी आते हैं तो उनकी वजह से हमारे पास ये शेप बनती है। इसके अलावा हमारे पास और इसमें क्या चीज़, मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। हमें हर ब्रेन स्टेम के हर पार्ट के हर सेक्शन में हमें मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस नजर आएगा। मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलर कनेक्टिंग बैंड होते हैं जो कि इंटायर लेंथ ऑफ ब्रेन स्टेम एक्सटेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास और हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, इसमें यही था। और इसमें कुछ और सामने एंट्रीयर मीडियन फिशर है, पीछे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। तो बस हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम डेकोसेशन ऑफ पिरामिड्स के लेवल पे क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें हमें ये वाली सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इसके अलावा कुछ और न्यूक्लियाई भी होते हैं, बहुत से होते हैं, बट अभी के लेवल के लिए हमें इतना ही याद कर लें तो दैट्स मोर देन इनफ। और हम न्यूक्लियाई जो उनकी प्रॉपर लोकेशन होगी हम उनको वहीं पे देखेंगे। एक चीज़ याद रख ली कि स्पाइनल न्यूक्लियस हमें नज़र आएगा इधर पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में। अब नेक्स्ट हम लेवल लेते हैं डेकोसेशन ऑफ लेमिनिस्काई के लेवल पे क्रॉस सेक्शन लेते हैं। लेमिनिस्काई का लेवल कौन सा था, जहाँ पे न्यूक्लियस क्यूनिएटस वगैरह पर जाते हैं, पहले नीचे से असेंडिंग ट्रैक्ट्स आते हैं, उन न्यूक्लियस क्यूनिएटस और ग्रेसिलिस पे जाते हैं, उसके बाद वहाँ से नीचे की तरफ डेकोसेट करते हैं। उसको हम क्या बोलते थे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। फिर वो ऊपर जाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस की फॉर्म में। तो ये जो डेकोसेशन हमारे पे बनी हुई है ये वो वाली डेकोसेशन है, डेकोसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्का। इसके अलावा हमें वही ब्लू में स्पाइनल
न्यूक्लियस नज़र आएगा ट्राइजेमिनल नर्व का, हमें सेंट्रल कनाल नज़र आ रही है, हमें वही मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस भी नज़र आएगा, पिरामिड्स दो आ गए। इसके अलावा हमने वही 3 ट्रैक्ट्स याद रखने हैं, एंटीरियर स्पाइनो सेरेबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेबेलर और लिटिल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट्स भी यहाँ से जा रहे होते हैं, ये हमें नजर आएंगे क्रॉस सेक्शन के लेवल पे। इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं ना वो ऑलिव्स का लेवल है, मतलब हम ऑलिव्स के करीब जाते जा रहे हैं। तो ऑलिव्स के लेवल पे हमें पता है कि इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस, अब देखो पूरे पूरे ऑलिव्स हैं, लेकिन ऑलिव्स ब्रॉडर कहाँ पे अपने सुपीरियर पार्ट पे जहाँ पे मेजरली ऑलिवरी न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फाइबर्स नीचे भी आते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से कुछ ना कुछ फाइबर्स नजर आ रहे हैं। बट इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इतना छोटा नहीं होता, बड़ा होता है काफ़ी, लेकिन वही बात है कि यहाँ तक उसके थोड़े मोटे फाइबर्स आते हैं, छोटे मोटे, बाकी मेन वो ऊपर ही पड़ा होगा। अब हम पहले ना कुछ न्यूक्लियस देख लेते हैं कि एक्चुअली न्यूक्लियस कितनी लेंथ के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो तो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, ठीक है। अब हमारे पास न्यूक्लियस एम्बिगस भी इंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इंटायर लेंथ ऑफ मेडुला और पॉन्स होता है। अब देखो न्यूक्लियस एम्बिगस इधर नीचे लिखा हुआ है ना स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस, ये एक्चुअली न्यूक्लियस एम्बिगस ही है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नाम दे देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस देखो, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ द वेगस, न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक। अब हम जितने भी सेक्शंस लेंगे ना, अब देखो हम ऊपर जा रहे हैं, ऑलिव्स के लेवल पे जाने लगे हैं, तो अब हमें ये सारे न्यूक्लियस नजर आएंगे। अब देखो ऑलिव्स के लेवल पे ये हमें क्रॉस सेक्शन नजर आएगा, क्योंकि जब हम ऑलिव्स के पास पहुंचते हैं तो सेंट्रल कैनाल बढ़ती जाती है आहिस्ता और इवेंचुअली पॉन्स में जाके वो फोर्थ वेंट्रिकल बन जाएगा। अभी देखो ये फोर्थ वेंट्रिकल बनना शुरू हो गया, सेंट्रल कैनाल की कैविटी स्पेस चेंज होगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे हमने कट किया, हमें हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस नजर आ रहा है, मैंने बताया था। डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस नजर आ रहा है, हमें वही ट्राइजेमिनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस नजर आ रहा है, हमें लेटर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नजर आएगा, हमें वही पिरामिड्स नजर आ रहे हैं। अब हम ऑलिव्स के लेवल पे लिए सेक्शन तो हमें इंफीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस नजर आ रहा है। हमें अब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जहाँ पे मेडुला खत्म होता है वहां से इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल मेडुला को कनेक्ट करता है विद द सेरेबेलम, तो हमें वो इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल भी नजर आएंगे। रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑब्वियसली यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा जो मिड वाली चीज़ है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, स्पाइनल लैमिनिस का टेक्टोस्पाइनल ट्रैक और मीडियल लैमिनिस्कस, इसको याद रख लेना है। अब लेवल ऑफ ऑलिव्स और इसके बाद जो हम सेक्शन लेंगे जस्ट इंफीरियर टू द पॉन्स, उसमें ये चीज़ सेम होगी। तो मिडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस मैंने बताया था इंटायर लेंथ पे हमें नजर आएगा, ऑलिव्स का लेवल है तो ऑलिवरी न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होंगे। इसके अलावा एक एडिशन क्या होती है कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई यहाँ पे नजर आते हैं इस लेवल पे। अब इसमें इस लेवल पे कौन सा नजर आ रहा है, मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। अब जो हम लेवल लेंगे ना जस्ट इंफीरियर टू द पॉन्स, वो पूरा का पूरा सेम ऐसा ही है, उसमें फ़र्क सिर्फ ये होगा कि जो इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होगा वो रिप्लेस हो जाएगा विद द लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। तो ये हमने इसको इस तरीके से, जब कोई हमें अगर कहा जाए कि लेवल ऑफ ऑलिव्स पर ड्रॉ करो, तो हमने ये फिगर ड्रॉ करके इनमिरेट कर देना है कि हमें इस ऑलिव के लेवल पे हमें ऑलिव न्यूक्लियस भी नज़र हमने बना दिया आएगा, बीच में मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ये सारी चीज़ें पेडंकल नज़र आएगा हमारे पास, हमें ये हाइपोग्लोसल न्यूक्लियर, डॉर्सल वेगस न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस सब नज़र आएगी। अब जस्ट इंफीरियर टू द पॉन्स देखो सब कुछ सेम टू सेम है एक्सेप्ट फॉर द इंफीरियर वेस्टिबुलर न्यूक्लियस विच इज़ रिप्लेस्ड हियर विद द लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, तो वो रिप्लेस हो गया। बाकी वही रेटिकुलर फॉर्मेशन, वही मिडिल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के नीचे टेक्टोस्पाइनल ट्रैक नजर आएगा, स्पाइनोटेक्टल से जो स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम तक जा रहा होता है। इसके अलावा वही हमें मिडिल लैमिनिस्कस, वही ऑलिवरी न्यूक्लियस, वही डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस, वही पेडंकल, वही सब कुछ नजर आएगा। तो ये हो गया लेवल। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ही इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि हम जब कट कर देते हैं, कट करने के बाद अब देखो हम जस्ट इंफीरियर टू द पॉन्स पहुंच गए जहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल बन चुका होता है, रोम्बॉइडल शेप, रोम्बॉइडल फोसा, तो ये था। और हम पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन स्टेम को मेडुला के इस तरह हमने इस तरह क्रॉस में कट कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको ऊपर देते हैं तो हमें सारे सेक्शन ऐसे नजर आते हैं। अब हम इनके क्लिनिकल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब देखो मेडुला ऑब्लंगेटा, जो अगर हम स्कल थोड़ा सा इमेजिन करो माइंड में, स्कल में जो फोरामेन मैग्नम था, फोरामेन मैग्नम के ऊपर होता है मेडुला ऑब्लंगेटा, उसका बिल्कुल एंड वाला पार्ट थोड़ा सा फोरामेन मैग्नम से नीचे होता है, बाकी फुल वो फोरामेन मैग्नम से ऊपर होता है। अब फोरामेन मैग्नम अगर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, अगर वहाँ पे कोई ट्यूमर्स हों तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, वहाँ बढ़ेगा, नीचे प्रेशर लो है फोरामेन मैग्नम से नीचे नेक में,
तो क्या होगा कि सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा की डाउनवर्ड हर्निएशन होती है, ठीक है। इस केस में हम लंबर पंक्चर नहीं करते, जिसमें लंबर पंक्चर करके सीएसएफ निकालते हैं ना। अगर हम सीएसएफ निकालेंगे लंबर पंक्चर करके तो वहाँ पे प्रेशर मजीद कम हो जाएगा और मजीद हर्निएशन हो जाएगी डाउनवर्ड इन चीज़ों की। और वो 9, 10, 11, 12 जो कि मेजर नर्व्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, 12 निकलती है बिटवीन ऑलिव्स एंड पिरामिड्स, और ग्लॉसोफेरेंजियल वेगस और एक्सेसरी निकलती है बिटवीन ऑलिव्स और इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया आर्नल कैरी मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास आर्नल कैरी मालफॉर्मेशन में भी एक्चुअली कॉन्जेनिटल होता है 90%। क्या होगा इसमें, सेरेबेलर टॉन्सिल या सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा हर्निएट करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, और जो वर्टिब्रल कनाल जो हमारे पास सेंट्रल कनाल होगी ना, उसको इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो जो अंदर से सीएसएफ आता है वो बाहर नहीं, मतलब वो एग्जिट नहीं कर पाएगा। सीएसएफ एग्जिट नहीं कर पाएगा तो इंटरनली सीएसएफ ज़्यादा हो जाएगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा, तो हमारे पास हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। अब ये वेस्टिबुलर डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम, मेडुला का लेटरल पार्ट इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी। जो डार्क स्किन से मैंने शो किया है ये वो एरिया है जो लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में अफेक्टेड होगा। तो देखो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस अफेक्ट हो गया। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का काम होता है कि ये हेड की मूवमेंट को आई के मूवमेंट के साथ कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जब वेस्टिबुलर न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा तो ये इंपल्सेस जा नहीं पाएंगी वहां तक, तो उससे निस्टिग्मस वर्टिगो हो जाएगा। निस्टिग्मस मतलब क्या है कि इनवॉलेंट मतलब एक्सेसिव मूवमेंट आई बॉल की। जहां भी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस आएगा हमने ये लिख देना है। इसके अलावा स्पाइनल न्यूक्लियस है तो हमारे पास फेशियल साइड पे हेमी एनेस्थीसिया हो जाएगा। न्यूक्लियस एम्बिगस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, तो बॉडी में नीचे कॉन्ट्रालेटरल पेन टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। इसके अलावा और इसमें क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, सेरेबेलर गेट एंड लिम्ब एटेक्सिया हो जाएगा, और पेन टेम्परेचर की सेंसेशन कॉन्ट्रालेटरल लॉस हो जाएंगी, और फेस में पेन टेम्परेचर लॉस होगा लेकिन इप्सिलैटरल होगा, ठीक हो गया। और इप्सिलैटरल उसमें ना एक और चीज़ होती है कि हमारे पास पैलेटल लेरिंगल मसल्स हो जाएंगे पैरालाइज, क्योंकि वो न्यूक्लियस एम्बिगस से सप्लाई होते हैं, और हमारे पास डिजार्थरी और डिस्फेजिया हो जाएगा। अब मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम देखो, इसको सप्लाई करती कौन सी आर्टरी, मेडुलरी आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरीज। इसमें हमारे पास एक तो ये चीज़ होती है कि कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, क्योंकि पिरामिड देखो पैरालाइज हुआ, पिरामिड से पिरामिडल ट्रैक्ट्स रन करते हैं, तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस हो जाएगा, और कॉन्ट्रालेटरल सेंसेशन लॉस हो जाएंगी। टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन जो कि डीसीएमएल से आ रही थी, मीडियल लेमिनिस्कस भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, ब्लू में देखो। इसके अलावा पैरालिसिस ऑफ टंग मसल्स, क्योंकि हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस डैमेज हो गया। तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम में एक तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, और ये सारा कुछ, और हाइपोग्लोसल नर्व का डैमेज। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू।